पुण्य पाप मिल दो पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह मान मोहि दियो दुख भारी। पुण्य पाप दोनों बेड़ी है, एक सोने की एक लोहे की। तो भैया बड़े बड़े नेता भी जेल गए, उन्हें सोने की बेड़ी पहनने मिली क्या? सोचो विचारो। निश्चय ने से पुण्य पाप दोनों एक हैं, लेकिन व्यवहार ने से पुण्य पाप, पुण्य के कार्य अलग हैं, पुण्य के कारण अलग हैं। आप जो अभिषेक पूजा कर रहे हैं, ये 10 उपवास, कोई एक आहार एक उपवास, तो कोई 10 दिन एक आसन कर रहा है, कोई अष्टमी 14 को उपवास करेगा। बंधुओं, ये सब पुण्य कार्य है। और पुण्य पाप को सर्वथा एक माने, बड़ भाग रत्न त्रय धरे। क्या पंक्ति आप बोलते हैं? मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। बैराग्य ओ पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बड़ भाग मुन सकलवती, बड़ भागी। अरे आज एक व्यक्ति को मंदिर जाने की प्रेरणा देने के लिए पूरे साइंस के वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, पूरे शरीर शास्त्रियों के दलील हम देते हैं, और तो भी वो मंदिर जाने के कहता अच्छा मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा। बाहरे बा कलाकार, नोट छापने के लिए तो टाइम है, व्हाट्सएप पे, टीवी देखने के लिए, इंटरनेट के लिए तो रात को 12-1-2 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, और मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। यह है तीव्र अशुभ कर्म का उदय। पाप कर्म का जब उदय होता है तो धर्म कार्यों में रुचि नहीं होती है, मन नहीं लगता है। और पुण्य कर्म का उदय होता है तो अभिषेक करने की भावना, कुछ सहज में करते हैं, और कुछ लोगों को हम भी घेर लेते हैं, प्रेरणा करते हैं, भैया अब तो 7 दिन रह गए हैं, 8 दिन रह गए हैं, 10 लक्ष्य परम में तो कम से कम तू जैनी बन जा। कई तरह के जैनी होते हैं, एक भदैया जैनी होते हैं, एक सदैया जैनी होते हैं, एक लड़ैया जैनी होते हैं, एक मरैया जैनी होते हैं। अभी तक तो आपने केवल 13 पंथी 20 पंथी या श्वेत अहमद दिगंबर सुना होगा। जो सदैया जैनी हमेशा रोज 12 महीने मंदिर जाती हैं, अभिषेक पूजा का लाभ लेते हैं, अन्य अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं, वे सदैया जैनी होते हैं। और भदैया जैनी जो 10 लक्षण केवल भादों के 10 दिन ही मंदिर आते हैं, शेष 355 दिन तो रेस्ट आईसीयू बैंक के लॉकर्स में फ्रिज में विश्राम करते हैं। ये भदैया जैनी की बात आपको बता रहा हूं। एक मरैया जैनी होते हैं, शमशान में दाग लगा करके आते हैं, तभी वे मंदिर में देखेंगे, बाकी के उनका कोई संबंध मंदिर से नहीं रहता है। तो ये मरैया जैनी है। और ये लड़ैया जैनी होते हैं, जिस दिन मंदिर में अध्यक्ष मंत्री का चुनाव होगा तो आपको मिलेंगे, बाकी के तो उनके दर्शन आपको नहीं होंगे। वैसे मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको देश की स्थिति बताना चाहता हूं। हम सदैया जैनी बने। पुण्य पाप की बात कर रहा था। पुण्य पाप को सर्वथा एक मान के बैठ जाओगे तो कभी जनागम की व्यवस्था नहीं बनेगी।
निश्चय ने और व्यवहार ने की कई बार मैंने आपसे बात की है। जो निश्चय को सत्य व्यवहार झूठा मानता है वह सत्य भाषण नहीं कर सकता है। जिनवाणी गद्दी बैठी हो, सापेक्ष ने सम्यक के जानते हैं। एक ने को झूठा एक को सत्य मानोगे तो यह है अधर्म है, झूठ है। पूजा भक्ति व्रत उपवास यह धर्म नहीं है, पुण्य है। ऐसा मानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं आचार्य समंत भद्र स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। मैं देवसेन आचार्य के आला पद्धति से बोल रहा हूं। मैं पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के आधार से बोल रहा हूं। मैं त्रिलोक परिणति और धवलाकार की दृष्टि बोल रहा हूं। हमारे यहाँ सायार, एक श्रावक और एक मुनि, दो प्रकार के धर्म की व्यवस्था। धर्म तो एक ही होता है। श्रावक धर्म में पूजन भक्ति व्रत उपवास, श्रावक की शुभोपयोग, सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का कारण होने से यह व्यवहार धर्म है। पुण्य का संचय तो होता है। लेकिन अमृतचंद स्वामी ने कहा जितने में जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में बीत रागता है उतने अंशों में संवर और निर्जरा है। इसलिए पूजन भक्ति व्रत उपवास को एकांत से संसार का जो कारण कहते हैं, यह है जिनेंद्र प्रभु की वाणी का अपलाप करते हैं, ये धर्म का अपलाप करते हैं। कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो सकती। आगम की बहुत तरह की व्यवस्था है और हम उन सबको भूल के किस तरह से असत करते हैं। हम कोई नियम संयम व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं। लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं। अरे तुम्हारी वहां तक एप्रोज ही नहीं है, इसलिए खट्टे लगते हैं। तो भैया कोई नियम संयम व्रत नहीं पाल सकते हो तो मत पालो। लेकिन क्या रखा है? जड़ की क्रिया है। आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है। खाली आत्मा के गीत गाने से अध्यात्म प्रेमी नहीं होंगे। जो आत्मा की चर्चा करेगा वो आत्मा की अर्चा नहीं कर सकता है। जो आत्मा की अर्चा करता है वो चर्चा नहीं करता है। ये धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म तो अर्चा का विषय है। अध्यात्म सुनने सुनाने का विषय नहीं है, अध्यात्म तो आनंद लेने की चीज है। तो पुण्य पाप सर्वथा एक होता तो समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने स्वतंत्र गाथा दी है। इसलिए कहां किसके लिए कौन सा वर्णन किया है, निश्चय ने से क्या वर्णन है, व्यवहारने से क्या वर्णन है, इन अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे तो सत्य का आश्रय ले नहीं सकते हैं। एक प्रसंग आता है, अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती? सर्वज्ञ की वाणी में तो अकाल मृत्यु मानी जाती है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं उमा स्वामी के तत्वा सूत्र के चैनल से बोल रहा हूं। औपाधिक चरमोत्तम दिया, क्योंकि निश्चय ने से मरण नहीं होता है, निश्चय ने से संसार मोक्ष नहीं है, निश्चय ने से 5 परमेष्टि नहीं है, निश्चय ने से 7 तत्व नहीं है, निश्चय ने तो चिच्चिदीव, अभेद को निश्चय भेद को व्यवहार। किस तरह से आज अध्यात्म की आड़ में लोग असत्य संभाल के स्वयं पतन की ओर जा रहे हैं और अन्य लोगों को। भैया पंचम काल में मुनि महाराज सच्चे नहीं होते हैं तो कुंद कुंद स्वामी चौथे काल के हैं कि पंचम काल के? वे पंचम काल के हैं तो फिर कुंद कुंद स्वामी का समय सार भी क्यों पढ़ती हो तुम? सोचो विचारो। पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं तो समय सार का कैसा सिद्धांत है आपका? ये बहुत तरह के विषय हैं जिनको लेके अकाल मृत्यु की जो बात आती है। उपपात जन्म वाले देव नारियों का काल मरण नहीं होता है। उसी भव से मोक्ष जाने वाले असंख्यात वर्ष की आयु, और यह केवल इस अकाल मृत्यु को स्वीकारने वाले सुस्ताय की तात्पर्यवृत्ति तो सर्वासिद्धि में पूजपात स्वामी, तो राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी, तो श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी, तो ग्रंथस्थी महाभाष्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी।
अकाल मृत्यु क्या होती है? समय पे मरण होना। पूरी आयु भोग के जो मरण किया था वह कहलाता काल मरण। और विष भक्षण, रक्तचाप अथवा रेल की पटरी, एक्सीडेंट कारण सहित जो मरण होता है उसे अकाल मरण बोलते हैं। और इस पंचम काल में कल काल के सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी कहते हैं ज्यादातर लोगों का अकाल मरण होता है। और आगम की गहराइयों को आप जानना चाहें, एक लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं जिनकी आयु समय की होती, माने समय 1 सेकंड आयु होती है। 1 सेकंड आयु, बड़ी बता रहा हूं, 1 सेकंड भी जिसकी आयु है उसका भी अकाल मरण हो सकता है। किसी की 60 वर्ष की आयु, उसने फैन पे फंदा लगाया 40 वर्ष में, तो 40 वर्ष तक तो आयु की निश्चित क्रम से थी। शेष जो 20 वर्ष की आयु थी वह जो 20 वर्ष में पूरी करना था वह 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में और 1 सेकंड और कुछ समय में भी पूरी कर सकता है। यह अकाल मृत्यु कहलाती है। ऐसा नहीं है कि शेष उसकी 20 वर्ष की आयु आत्मा भटकती रहे। हमारे जैन दर्शन में भारतीय सुनिए, यहां मरण हुआ तत्काल उसका या तो गर्भ और जन्म में जैसी जिसकी व्यवस्था है, चौथे समय में तो यह जन्म ले ही लेता है, कहीं न कहीं जहां इसकी व्यवस्था है। अकाल मृत्यु को आगम में स्वीकार किया है। जो अकाल मृत्यु को नहीं मानता है वह एकांतवादी, मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा। कुंद कुंद स्वामी शब्दों में आप कहां से बोल रहे हैं? मैं कुंद कुंद स्वामी के अष्टपाद से बोल रहा हूं, गाथा नंबर 24, 25, 26 के आसपास। उन्होंने कहा है विष भक्षण, रक्तचाप कारण सहित जो भी मरण होता है, सल्फास की गोली खा ली, नदी में कूद गया, अभी खतौली घटना हुई, यह अकाल मृत्यु में आएगी। सामूहिक पुण्य, सामूहिक पाप। एक टंकी आपके घरों में है, टंकी में कैपेसिटी जितनी भी हो वह पानी 8 दिन 15 दिन चलता है। उसी टंकी को उल्टा कर दो तो 15 दिन का पानी 1 सेकंड में सब साफ हो जाता है। यह है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु को हमारे सभी आचरण माना है। कुछ लोग अकाल मृत्यु नहीं मानते। निश्चय ने से मरण नहीं है, जन्म नहीं है। निश्चय ने से संसार मोक्ष नहीं है, व्यवहार ने से है। जितना भेद प्रग वर्णन सब व्यवहार ने से है। तो आज धार्मिक क्षेत्र में भी असत्य संभाषण, अध्यात्म की आड़ में भी असत्य संभाषण जो करेंगे वे जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आगम को स्यादवाद, अनेकांतात्मक शैली को समझे। एक वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को स्वीकार करता है वह स्यादवाद कहलाता है। अपेक्षाकृत कथन को स्यादवाद, अनेकांतवाद, एक वस्तु में अनेक धर्म से होने वाला, तो निश्चय ने, व्यवहार ने, निमित्त उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सब के संबंध है। तो मैं आपसे वचन की बात कर रहा था। एक परिवार था। बंधुओं, जो वचन शंका से सहित हैं ऐसे वचनों को मत बोलो। जो पाप रूप वचन हैं उन वचनों से बचो। जो वचन ईर्षा, निंदा वाले हैं इन वचनों से बचोगे तो असत्य से बचोगे। जो वचन दोषों पर दृष्टि दिलाने वाले हैं ऐसे वचन मत बोलो। जो वचन विषय कषायों फंसाने वाले हैं ऐसे वचनों से हमें बचना चाहिए। सत्य की बड़ी महिमा है। राजा बसु की कहानी आप सबने सुनी होगी। बस झूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। उसने अज का अर्थ गलत कर दिया। उसकी वजह से किस तरह से राजा बसु का सिंहासन धस गया। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके हैं तीनों प्राणी। दानवीर हरिश्चंद्र और सत्य के प्रति समर्पित रहे। महात्मा गांधी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा।
और संकल्प लिया उन्होंने कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राजनीति में रह करके भी और सत्य का पालन, 1.25 अरब आबादी वाला देश, इस देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आजाद कराया था। तो अपने जीवन में सत्य को स्थान दीजिए। सत्य की लाइफ है और पूर्ण सत्य का पालन तो मुंदाज करते हैं हम, आंशिक रूप से इस सत्य के द्वारा विकास कर सकते हैं जीवन का। इस लोक में परलोक में सुख देने वाला है तो वह सत्य संभाषण है। संसार समुद्र से तिराने में कोई सेतु है तो यह सत्य धर्म है। सत्य के प्रसाद से व्यसन की निवृत्ति होती है। सत्यवादी का पूरे मार्केट में विश्वास होता है। जो गप्पी होता है, भैया गप्पी है, विश्वास मान लेना, बहुत झूठ बोलने वाला है। जो झूठ बोलता है, ज्यादा बोलता है, उस पर विश्वास नहीं होता लोगों का। सत्य से पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होती है। सत्य से गुण चमत्कार प्राप्त होते हैं। सत्य से घोर आपदाएं टल सकती हैं। सत्य के प्रकाश से अन्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है। सत्य से मनुष्य जन्म में सफलता प्राप्त होती है और सत्य से ही आर्जव धर्म की निष्पत्ति होती है। तो परिवार था एक, 3 बहुएं थी। तो आप जानते हो, एक बहू को सासू जी संभाल नहीं पाती आज के समय में, और 3 बहू मिल जाए तो ससुर सासू धार्मिक थे। रोज घर में विवाद होता रहता। एक बार तीनों बहुओं बेटों को ससुर जी ने बिठाला। घर में एक समझदार हो तो पूरे घर को बांध के चल सकता है, और एक व्यक्ति अगर बचपना हो, उतावलापन करे तो फिर पूरा घर बिखर जाता है। क्या हुआ? यह हुआ, उन्होंने कहा एक मेरी पहेली है, क्योंकि तीनों बहू चाहती थी मालकिन हम बने। सारे अहमिंद बनने के चक्कर में आजकल इंद्र कोई बनना ही नहीं चाहता है। आजकल सारे अहमिंद, जो कुछ हूं मैं हूं। तो ससुर जी ने कहा मेरे एक प्रश्न का जो बहू उत्तर देगी उसे ही घर का मालिक बनाएगी।